दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी दोस्तों इस भर्ती की पिछले 1-2 साल से नहीं, पिछले 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इंतज़ार क्यों। तो दोस्तों, ये जो जॉब है फुली ऑफिस वाला जॉब है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पैसा, रुतबा सब कुछ इस जॉब में है। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा का ये पोस्ट नहीं है कि रेगुलर रूप से भर्ती की जाती है। ये जो जॉब है फुली ऑफिस वाला जॉब है, इसलिए इतना इंतज़ार करना पड़ता है। और आप देखिएगा तो पिछली बार जो भर्ती हुआ है बिहार में, पहली बार फर्स्ट इंटर लेवल यानी 12वीं पास पर भर्ती दिया गया था 2014 में। और 2014 के बाद इस साल 2023 यानी आप देखिएगा तो ठीक 9 साल का इंतज़ार है। तो चलिए आप सभी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के बारे में देखिए क्या कुछ आप सभी के लिए खुशखबरी है। और हाँ दोस्तों, आप में से कौन कौन इस भर्ती में इस बार जो वैकेंसी दी जा रही है इसमें हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर सेकेंड इंटर लेवल आपके दिमाग में आया होगा तो सबसे पहले तो यही आया होगा कि इस भर्ती का हम तैयारी क्यों करें, क्योंकि ये 8-8 साल में कंप्लीट होता है। पिछली बार जो 2014 में वैकेंसी दिया गया था, ये देखिएगा फाइनल मेरिट लिस्ट इसका तो 2022 में आया, यानी ठीक 8 साल। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस बार भी होगा। तो दोस्तों, हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। पिछली बार क्या हुआ था कि ये भर्ती शुरू से ही विवादों में रहा। देखिएगा तो पीटी एग्जाम ही 2-2 बार करवाना पड़ा पेपर लीक के कारण से। सबसे पहले तो सितंबर में वैकेंसी दिया गया था, सीटों की संख्या तो 13,200 पदों पर भर्ती दिया गया था। इसमें पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का अच्छा खासा पोस्ट था। बिहार एसएससी इंटर लेवल में सबसे जो अच्छा पोस्ट माना जाता है दोस्तों, राजस्व कर्मचारी का, जिसको आम भाषा में कर्मचारी सीधा आप सभी नाम सुने ही होंगे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसा जॉब है। तो यानी ज़मीन से संबंधित है, तो बहुत ही अच्छा ये पोस्ट माना जाता है। दूसरा यहाँ पर पंचायत सचिव का है। ये दोनों पोस्ट अच्छा खासे पदों पर इसमें दी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर का आप देखिएगा एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक। अब एलडीसी वाले पोस्ट में क्या होता है कि टाइपिंग मांगा जाता है। अगर आपको ऑफिस वाला जॉब चाहिए दोस्तों तो टाइपिंग की भी आप थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए। अगर आपका टाइपिंग बेहतर रहेगा तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अभी से टाइपिंग की तैयारी करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। अभी बस आप तैयारी पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा खासा समय मिलने वाला है। फॉर्म सबसे पहले आप सभी फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको पीटी एग्ज़ाम देना है। पीटी एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा और इसके बाद अगला जो चरण होता है दोस्तों, आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को टाइपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। पहले आप सभी अभी तैयारी अच्छे से कीजिए। दूसरी बात, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि सीट को लेकर कि सीट कम पदों पर दी जाएगी, 4,000-5,000 पदों पर दी जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपके उम्मीद से ज़्यादा पदों पर इस बार भर्ती रहने वाली है सेकेंड इंटर लेवल की। अभी आप देखिएगा तो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी को लगभग 1.5 से 2 साल में कंप्लीट होने जा रहा है। अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और मेंस का अब डेट आ गया है। मेंस के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अप्रैल 2022 के बाद देखिएगा तो अभी जुलाई 2023 में 23 जुलाई 2023 को मेंस लिया जाएगा। इसके बाद 20 दिनों में मेंस का रिजल्ट आएगा। इसके बाद अगला काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर ये भर्ती लगभग 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड इंटर लेवल की बात करें दोस्तों तो ये भी भर्ती लगभग 2 साल में मैक्सिमम समय की बात है, लेकिन आयोग की ओर से ये कोशिश किया जाएगा कि हम 1 साल में कंप्लीट कर ले। लेकिन इस भर्ती में एक बड़ा चैलेंज ये रहने वाला है कि स्टूडेंट बहुत अधिक। पिछली बार का देखिएगा आप फर्स्ट इंटर लेवल का तो 18 लाख अभ्यर्थी टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। अब इस बार कितना फॉर्म फिलअप करेंगे? इस बार दोस्तों लगभग 28 से 30 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इसका बड़ा कारण ये होता है इसमें एज लिमिट का। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल, लेकिन इसमें एक और चीज़ का राहत दिया गया। ये जो काउंट होगा 2015 से बिहार में रूल है, अगर कोई भर्ती 5 साल 10 साल नहीं दी जाती है तो जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उससे अगले साल से एज काउंट किया जाता है। तो यानी आप देखिएगा तो इसमें जितने भी 12वीं पास वाले, चाहे किसी का एज अभी के समय में देखिएगा तो 15 यहाँ पर 8 45 साल अभी जिसका एज हो रहा है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य रहने वाले हैं। और जहाँ तक है मिनिमम की बात दोस्तों, तो मिनिमम का जो कंडीशन इसमें रहने वाला है 18 साल, और ये 18 साल अभी 2023 के अनुसार है। दूसरा चीज़, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और इसमें कोई कंडीशन नहीं माना जाता है, इसमें मांगा जाता है
कोई टर्म कंडीशन नहीं रहता, बस 12वीं पास रही, 18 साल कंप्लीट है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37 साल, और ये मैक्सिमम 2015 से यानी आज से 8 साल पहले से काउंट होगा। तो अभी के अनुसार अगर आपका 45 एज है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, SC ST में है 42 साल, और BC EBC कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। अब यहाँ से ये तो हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों पर कब आ रही है। तो यहाँ से आप सभी देखिए, फिर आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए पहले, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग प्रेस नोट यहाँ पर है। अब इसको आप पूरा देखिए, फिर आपको एक एक करके सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के उपरांत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठन के साथ ही विभाग के बढ़ते कार्य क्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय, उप निदेशक पंचायत कार्यालय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा को विनियमित करने के उद्देश्य से लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शस्त्र नियमावली 2018 का गठन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो पंचायती राज विभाग में भर्ती होने वाले 2018 नियमावली के अनुसार। अब यहाँ से आप देखिए, बिहार SSC इंटर लेवल से संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंचायती राज विभाग का, इसका बिहार SSC से क्या मतलब है। तो दोस्तों, बिहार में जितने भी विभाग है जिसमें यहाँ पर ग्रुप C से संबंधित जो भी पोस्ट है, और ख़ास करके ऑफिस वाला पोस्ट है जिसमें परमानेंट भर्ती की जाती है, इसका जो मेन काम होता है बिहार SSC का काम होता है। तो यानी जो भी ये भर्ती आ रही है बिहार SSC के माध्यम से। तो यहाँ से आप देखिएगा, कार्यालय जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय में कार्यालय पदाधिकारी का कार्यालय में 675 लिपिकीय संवर्ग के पदों का अतिरिक्त सृजन किया जा रहा है। यानी देखिएगा, पहले से जो पोस्ट है ये तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा सृजित किया गया, जिसमें से देखिएगा 593 निम्न वर्गीय लिपिक, 593 यहाँ पर पोस्ट जो हो गया दोस्तों ये LDC निम्न वर्गीय लिपिक का, 42 UDC का पोस्ट है, 31 प्रधान लिपिक का। तो UDC का पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाला जाता, ये प्रमोशन से भरा जाता है। प्रधान लिपिक का भी पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ से आप सभी देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, पटना में दिनांक 27 जून 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। यानी दोस्तों 27 जून 2023 को CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। और बिहार में कोई भी भर्ती दी जाती है तो इसी तरह से कैबिनेट की बैठक सारा कुछ होता है। और लगभग देखिएगा तो 45 विभागों से बिहार SSC इंटर लेवल में भर्ती आने वाली है। किसी विभाग से यहाँ पर 400 पद, किसी से 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में हो सकता है 100 भी रहे, किसी में 50 भी रहे। यानी जितने भी विभाग है सभी विभाग को यहाँ पर बिहार SSC को जल्द से जल्द सीट उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। रोस्टर क्लियरेंस करके भर्ती यहाँ पर दी जाएगी। तो इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर पॉइंट में, तो पंचायती राज विभाग से संबंधित यहाँ पर जो भी स्टाफ की जरूरत है 593 LDC का नया पोस्ट क्रिएट किया गया। और यहाँ पर पहले से जो भी खाली है लगभग यहाँ पर 800-900 पदों पर पंचायती राज विभाग से संबंधित ही LDC का पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चलता है कि नई भर्ती देने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आएगी कब, टोटल सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। अब बात आ जाती है दोस्तों कि फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर फॉर्म आएगा कब। तो दोस्तों हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। आप लोगों की ओर से पिछले 2-3 महीने से पूछा जा रहा है कि बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती के बारे में बताइए, कब वैकेंसी आएगी, कब से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो हम आप लोगों को देखिएगा तो ये कई महीनों के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और यहाँ पर ऑथेंटिक सारा कुछ होने के बाद ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। अभी आप देखिएगा दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित एग्जाम डेट 16 जुलाई 2023 का
एडमिट कार्ड यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया। और इसके बारे में आप सभी को दोस्तों हम आप लोगों को आज से 51 दिन पहले ही 2 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 6 मई को ही आप लोगों को बताए थे कि 16 जुलाई 2023 को आप लोगों की परीक्षा होगी। और अभी देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से क्या किया गया है दोस्तों कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस 26 जून को दिया गया, मात्र एग्जाम से 19 दिन पहले। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं 100% सही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे, रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट रहते हैं जिसको नहीं पता रहता है। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे खुफिया इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। आप देखिएगा तो हमेशा इसी तरह का जो भी ऑथेंटिक अपडेट रहता है लेकर आते हैं। तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब रही बात दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती की, तो इंटर लेवल में यहाँ पर आप देखिएगा बीएसएससी आयोग की ओर से हाल फिलहाल में एक ग्रुप डी का भर्ती दिया गया है। ये ग्रुप डी का भर्ती पेंडिंग वाला भर्ती है, बहुत पहले ही निकाला गया था, लेकिन इसमें अब एग्जाम पैटर्न लागू हुआ। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन, पहले बिना एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता था। ये जो देखिएगा 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था और आप सभी को ग्रुप डी नई भर्ती देखने को मिलेगा। फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो 10th पास है उसके लिए लगभग 40,000 पदों पर ये भी जल्द आने वाली है। अगर आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं कितने पदों पर कब तक आएगी तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद अभी देखिएगा तो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आई है 15 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 1 जुलाई 2023। तो अगर आप 12वीं पास है तो ये स्टेनोग्राफर वाला में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ये बाद में मांगा जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है 12वीं पास है तो भर सकते हैं। अब रही बात तीसरा भर्ती का, तो यहाँ पर दोस्तों अब सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आ रही है और इस वैकेंसी के लिए आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आप में से कौन कौन इस भर्ती के बारे में ये जानना चाहते हैं कि टोटल सीट कितना क्या रहने वाला है, टोटल सीट यहाँ पर आयोग को कितना क्या पहुँचा है सभी विभाग वाइज, अगर आप सभी जानना चाहते हैं पंचायत सचिव का कितना पोस्ट रहने वाला है, राजस्व कर्मचारी का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आप लोगों को सेपरेट वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। आप सभी को दोस्तों सेकेंड इंटर लेवल नई भर्ती के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैकेंसी का हलचल शुरू हो गया है, जल्द ही आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए इसमें देखिएगा पैटर्न, तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना और ये पीटी एग्जाम में आपका जो रिजल्ट होने वाला है मैथ रीजनिंग से ही। मैथ रीजनिंग से दोस्तों पहले 75 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब क्या है दोस्तों कि इसका वेटेज बढ़ के 80-81 क्वेश्चन तक हो गया है। तो अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, इसमें रिजल्ट भी अच्छा खासा दिया जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत अधिक रहने वाली है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि अभी से आप मिशन मोड में तैयारी कीजिए। हम आप लोगों को तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं और अगले वीडियो में सब कुछ आप लोगों को जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर देंगे।